नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार ने एक ज़बरदस्त तोहफा दिया है जम्मू कश्मीर की आवाम को, और शायद एक यही जरिया रह गया था जो रोजगार दे सकता है। बाकी आप नौकरियों को छोड़िए, आपके एग्ज़ाम जो है क्रैश हो जाते हैं, जो नोटिफिकेशन आती है, आपके पेपर लिए जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है, बच्चे उस नौकरी का इंतज़ार करते हैं कि कब उन्हें ऑर्डर मिलेगा, वो क्रैश हो जाता है। उस ओर कोई ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, इस ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि जो ध्यान है वो ये है कि बेरोजगारों को किस तरह से रोजगार दिया जाए, किस तरह से जो पढ़े लिखे हैं या फिर जो अपना काम धंधा कर रहे हैं उनके काम में इजाफा नहीं हो रहा है, उसे किस तरह से गति दी जाए। और जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार यानी कि मनोज सिन्हा जी की सरकार ने बहुत अच्छा और ज़बरदस्त एक फार्मूला निकाला है। वो ये फार्मूला निकाला है कि अब उन्होंने आबकारी नीति जो नई पॉलिसी है आई हुई है, एक्साइज न्यू पॉलिसी, उसके तहत उन्होंने कुछ बदलाव किया है। जो बदलाव है वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है कि इस ऑर्डर की तारीफ होनी चाहिए और जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को बाकायदा सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि जनाब आप ही हैं कैसे जिन्होंने हमारे बारे में सोचा, जिनको लगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब रोजगार, महंगाई इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दारू पीजिए, बियर पीजिए, वो आपको चप्पे चप्पे पर मिल जाएगी। ये एक नई पॉलिसी लाई है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं, जो ग्रॉसरी आइटम्स जो हैं, वो ये रख सकते हैं। उनके लिए अलग से एक लाइसेंस दिया जाएगा जो सिर्फ बियर, वाइन और ब्रीजर जो है वो दे सकेंगे। यानी कि उनको लाइसेंस दिया जाएगा। यानी कि अब आप घर का सामान लेने जाते हैं तो वो उस दुकानदार को ये भी कह सकते हैं कि भैया ये मेरा एक लिस्ट है और इस लिस्ट में 4 बियर की बोतलें डाल दीजिए, 4 कैन डाल दीजिए, 2 वाइन डाल दीजिए बॉटल्स। ये सहूलियत हो गई है। पहले दुकानें होती थी, उनका टाइम हुआ करता था 9:30 बजे तक या 9 बजे तक, हमेशा चेंज होता रहता है, तो उस वक्त उसके बाद नहीं मिलती थी। अगर किसी ने जाना है तो बार रेस्टोरेंट्स होते थे, वहां पे जा सकते थे। लेकिन अब सरकार को पता है कि जम्मू कश्मीर में इसकी कंजप्शन बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना घर घर जाकर जो दुकानें हैं उसके उन्हीं को मुहैया करवाई जाए, ताकि उन्हें दूर तक ना जाना पड़े, ताकि उनकी सहूलियत जो है वो घर के पास ही मिल जाए। जैसे कहते हैं सर्विस एट डोर, वो है कि आपके घर में आपके पास ही हो जाए। तो ये तो बड़ी अच्छी है। जैसे हम दुकानदार को कहते हैं कि भैया भैया ये सामान कर दो और घर में आप भेज दो, मैं आपका बिल दे दूंगा, या आप उधार में। अब ये उधार देखिए, ये एक ऐसा धंधा था यहाँ पे उधार बड़ा कम चलता था, लेकिन सरकार को मालूम है कि तनख्वाहें लेट मिल रही हैं, रोजगार है नहीं है, कईयों की महीने के बाद वो उनको मिलता पैसा, कईयों को एडवांस में मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सामान, अमूमन हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो यही करते हैं कि किराने की दुकानें होंगी या जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहाँ पे अपना खाता खोलते हैं और कहते हैं कि चलिए महीने का सामान आएगा, महीने के बाद पैसे दे देंगे। अब ये भी अच्छे है कि दारू इन द सेंस, मतलब ये शराब नहीं, यहाँ पे बियर, वाइन और ब्रीजर, ये अब आप उधार पे भी आप कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा हो गया कि जिसका बजट अब 5,000 10,000 का होगा उसमें और इजाफा भी हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गई मजाक की बात। क्या सरकार ने ये मान लिया है कि सिवाय दारू के और कोई धंधा है ही नहीं जम्मू कश्मीर में? क्या सरकार ये मान चुकी है कि सबसे प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है वो यही है? क्योंकि आप देखिए, जो पुराने वाइन ट्रेडर्स थे, शॉप वाले थे, उनका किस तरह से इन लोगों ने लाइसेंस जो था रद्द कर दिया, एक नई पॉलिसी लाई। आरोप लग रहे थे उन पर कि एक एक फैमिली के पास 5-5 6-6 लाइसेंस है, इस पॉलिसी को हमने खत्म करना है। और उसके बाद जो हुआ वो तो इतनी तबाही लाया
कि बाहर के बिजनेसमैन यहां पर आ गए और देखिए उनके पास कितने लाइसेंस हैं, कभी खंगालिएगा पता चल जाएगा किस तरह से बाहर के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, इसके वाइन के ट्रेडर्स जो हैं, उन्होंने किस तरह से यहां पर अपने ऑफिस खोले हुए हैं, किस तरह से वहां से संचालन करते हैं, पता करिएगा। और मुझे लगता है कि सरकार को यह बताना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए कि एक कंपनी के पास कितने कितने लाइसेंस हैं, किस तरह से लाइसेंसों की भरमार कर दिया, किस तरह से जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर, कश्मीर में तो इनकी हिम्मत नहीं है, खैर वहां पर ये शराब की दुकानें खोलने की, खुली भी होगी तो एक आधा खुली होगी, और एक आपने देखा होगा किस तरह से आतंकियों ने उसी दुकान पर हमला भी कर दिया था और राजौरी का एक युवक जो था वो उसमें उसकी जान भी चली गई थी। सरकार की हिम्मत नहीं है वहां पर दुकान खोलने की, लेकिन हाँ, जम्मू के लोगों को शराबी जरूर बना दिए ताकि दिन रात टुन रहें और सोचे ही ना कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमें रोजगार कब मिलेगा, हम किस तरह से अपनी जिंदगी बिताएंगे, भविष्य किस तरह संवारना है। क्यों? क्योंकि सरकार ने उन सब की सोच पर एक ही चाबुक चला रहे हैं कि बस दारू जो है वो घर घर पहुंचाई जाए। हालांकि ये कहेंगे कि ये लोकल्स के लिए नहीं है जनाब, यहां पर जो बाहर से टूरिस्ट आता है उसके लिए। तो जो टूरिस्ट आ रहा है पीने यहां पर आएगा, वो बियर यहां पे पीने आएगा, वो तो वहां से लेगा ना। टूरिस्ट यहां पर आता है अच्छी अच्छी जगह देखने के लिए, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसे देखने के लिए, कश्मीर देखने के लिए। आप में तो इतनी काबिलियत भी नहीं रही कि आप जम्मू में किसी टूरिस्ट को 3 दिन यहां पर गुजारने के लिए कहिए, क्योंकि आपने जम्मू के जो सौंदर्य वाले हैं, प्राकृतिक सौंदर्य जो एरिया हैं, जो वहां पर टूरिज्म को आपने बढ़ावा ही नहीं दिया। हाँ, बढ़ावा अब ये दे रहे हैं कि चलिए किसी ने जाना लोकल्स, चलो वहां पे चलेंगे, वहां पर बियर मिल जाएगी, यहां पे चलिए यहां पे। आपने इस तरह का धंधा जो है वो कर दिया। और राजनीतिक पार्टियां खामोश, भारतीय जनता पार्टी, उसे पता ही नहीं चल रहा कि जम्मू के हित में क्या है क्या नहीं है, बस खुश। जी हां, देखिए हमने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया है, शर्त भी बड़ी जबरदस्त रखी है। अगर आपने ये धंधा खोलना है, लोगों के लिए खुलवाना है, तो आपने ये कौन सी वो शर्त रख दी कि जो चेन सिस्टम वाले जिनके स्टोर्स हैं उनके लिए 10 करोड़, जैसे बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उनकी चेन यहाँ पे खुली हुई है, और जो अर्बन एरियाज हैं उनके लिए 2 करोड़ जो कि आपने सालाना टर्नओवर रखी है, और जम्मू और कश्मीर के लिए 5 करोड़ की। तो भैया मेरे पास दुकान है, मैं क्यों ना करूं ये धंधा? फिर मेरे लिए क्यों 5 करोड़ की आपने ये रख दी है, एक स्लैब रख दी 5 करोड़? यानी कि अमीरों को धंधा दीजिए आप। जम्मू में 5 करोड़ रख दिया। अब जो नॉर्मल दुकानदार है, जिनकी ग्रोसरी वाली ये दुकानें हैं, स्टोर हैं, कईयों का नहीं है 5 करोड़ का भाई टर्नओवर, तो क्या वो इस लाइसेंस से दूर रहेगा? और साल आप कह रहे हैं कि जब शुरू होगा 1 साल, मतलब उसकी दुकान खुली होनी चाहिए। तो ये जो नई पॉलिसी है ये बता रही है कि किस तरह से जम्मू शहर को जाम में डिबोया जाए, ताकि सोच जो है वो वहां तक सीमित रहे कि हाँ, बियर ही पीनी है, चलिए दुकानें बंद होगी, यहां पे मिल जाएगी। अब वो ढूंढेंगे हाईवे पर कि भैया कहां पर है, वहां पर हम वो करेंगे, पिएंगे। तो कुल मिलाकर यही है कि जम्मू कश्मीर में ये जो चल रहा है कि रोजगार अगर आपको लेना है तो शराब, मतलब अल्कोहल, ये तो शराब नहीं दे रही है, बियर और वाइन जिसमें अल्कोहल की मात्रा बड़ी कम हो, जिसमें मिलावट ना करनी पड़ती हो, ठीक है ना, वो वाला जो पेय पदार्थ है उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और सवाल दूसरा ये है कि क्या ये मोनोपोली तो नहीं है? क्या इसके जरिए बाहर के लोगों को भी तो दोबारा से यहाँ पर बड़े बड़े स्टोर खोलने के लिए तो आमंत्रित किया जा रहा है कि भैया
स्टोर खोलने के नाम पर आप थोड़ा सा सामान रख लीजिएगा, बाकी आप बियर ही रखिएगा। ये कितनी क्वांटिटी में रख सकते हैं ये भी नहीं बताया। ऐसा ना हो कि ग्रोसरी वाला सामान थोड़ा सा 10% वो वाला सामान हो, 90% मैं यही बेचता रहूं। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अगर कह रही हैं कि हम जम्मू कश्मीर के आवाम के हित के लिए बोलते हैं और हमारा हित यही है, यानी कि हम पब्लिक के हित के लिए यही है कि उनके इश्यूज उठाए, तो मुझे लगता है इसके लिए अब सबको आवाज उठानी पड़ेगी कि भैया ये कौन सा नया धंधा ला रहे हो आप। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी इसके आदी ना हो जाएं। फिलहाल देखना यह है कि इस नई पॉलिसी को लेकर विपक्ष जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से इसके खिलाफ लामबंद होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, प्रशासन ने ये मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को जाम में ही डुबोना है और उसी में मस्त रखना है। बाकी छोड़िए, नौकरी मिले ना मिले, आपके एग्जाम क्रैश हो गए, कोई टेंशन नहीं है। बंदे हमने अभी तक पूरे पकड़े नहीं है, 2-4 को डाल देंगे जेल में, कह देंगे जी हमने मामला सुलझा लिया है। इसमें मस्त रहे, कोई सवाल ना पूछे। फिलहाल इजाजत